Good morning students, welcome back to your maths class. Today we are going to start chapter number 6 lines and angles which is a part of geometry. So let's start with some basic definitions. Parallel lines. Two lines or more than two lines are parallel to each other if the distance between them at every point is constant. दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है यदि उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। अब हर पॉइंट पे कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये लाइंस कभी भी आपस में किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलती है, ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। सो दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? If a line intersect two or more lines, then it is known as transversal line. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन T है, इन दो पैरेलल लाइन A और B को इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही है. So the line T is known as transversal line. So the parallel lines are the lines which do not intersect each other at any point, and a transversal line is a line which intersect two or more than two lines. Now you can see there are 8 angles formed by these lines. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं इन दो लाइन से। इन दो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने से, यहाँ पे ये जो दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, similarly angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. Now in this diagram you can see angle 1 and angle 5. These two angles are on right hand side of transversal line and they are upside on this parallel line. यदि मैं 1 और 5 वाले एंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड बन रहे हैं, साथ ही साथ ये पैरेलल लाइन के अप साइड बन रहे हैं। इस A के अप साइड में 1 है और B के अप साइड में 5 है, तो ये जो सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, मतलब कि एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वही एंगल 5 की वैल्यू होगी। In the same way you can see angle 2 and angle 6 are on left hand side of transversal line and they are also upside of this parallel line. So these two angles will be equal and these are also known as corresponding angles. So angle 2 and angle 4 are equal and they are known as corresponding angles. In the same manner angle 3 and angle 7 are on left hand side of this transversal line and they are downside of this parallel line. ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और इन दोनों पैरेलल लाइन के नीचे की साइड बने हुए एंगल है, इसलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे और इन्हें भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड दे आर डाउन साइड ऑफ दिस पैरेलल लाइन। यहाँ पे 4 और 8 को आप देखेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे की साइड में एंगल बने हुए हैं, इसलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल 4 and 8 आर इक्वल एंड दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ एंगल 3 एंगल 5. नाउ यू कैन सी 3 and 5. These two angles are in the interior of this parallel line and on opposite direction of this transversal line. यहाँ पे एंगल 3 और 5 को यदि आप देखेंगे तो ये पैरेलल लाइन के अंदर की साइड बने हुए एंगल है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स हैं। तो इस तरह के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं।
पैरेलल लाइन के अंदर की साइड बने हैं इसलिए इंटीरियर में बने हैं। सो इंटीरियर और ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में बने हैं, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 4 is equal to angle 6 because both of these are alternate interior angle। 4 और 6 को भी आप देखेंगे तो ये पैरेलल लाइन के अंदर की साइड बने हुए एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दीज आर आल्सो alternate interior angles। Now angle 1 and angle 7, if we look at angle 1 and angle 7, they are also opposite side of this transversal line and both of them are outside of this parallel line on the exterior of this parallel line। यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 7 जो है इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट में है दूसरा लेफ्ट में है, साथ ही साथ इन पैरेलल लाइन के एक्सटर्नल में बने हुए एंगल है। सो दे आर नोन एज अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इन द सेम वे एंगल 2 एंड एंगल 8 आर आल्सो अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। ये भी पैरेलल लाइन के एक्सटर्नल में बने हुए एंगल है, साथ ही इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल है। सो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इक्वल एंड दे आर नोन एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाउ एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, उसी का हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। When two rays originate from the same point at different directions, they form an angle। यदि आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से भी आपने टू रेज डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ की, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से हमने एक इधर की डायरेक्शन में रे ड्रॉ की और दूसरी सपोज इधर एक डायरेक्शन में रे ड्रॉ करी, तो यहाँ पे इन दोनों रेज के बीच में जो बनता है वो एंगल कहलाता है। When two rays originate from the same point at different direction, they form an angle। ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। The rays are called arms and the common point is called the vertex। जिस पॉइंट से हमने उन दो रेज को ड्रॉ किया है वो कॉमन पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, और जो रेज है जो कि उस एंगल को बना रही है वो रेज क्या कहलाती है? आर्म्स ऑफ एंगल। Now there are different types of angles। Acute angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is less than acute angle। Right angle whose measure is equal to 90 degree is known as right angle। Obtuse angle, if the measurement of an angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, then it is known as obtuse angle। Straight angle, if the measurement of an angle is 180 degree, then it is known as straight angle। Reflex angle, if the measurement of an angle is greater than 180 degree but less than 360 degree, then it is known as reflex angle। Angles that up to 90 degree are complementary angles। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। लाइक 40 एंड 50, 40 डिग्री और 50 डिग्री का यदि हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो 40 और 50 इन दोनों का सम हुआ 90 डिग्री, देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। In the same way, angles that up to 180 degree are called supplementary angles। यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। लाइक 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, द सम ऑफ 120 एंड 60 is 180 degree, so they are supplementary to each other। 150 degree and 30 degree, the sum of 150 and 30 is 180 degree, so they are supplementary angles to each other। Now come to the next point, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन में भी देख लिया है। लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक। व्हेन टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स।
जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है या एक दूसरे को कट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। एंड व्हेन टू लाइंस नेवर मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। और जब कोई भी दो लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, किसी भी पॉइंट पे आके नहीं मिलती है, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइंस कहलाती है। Adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? Two angles are adjacent if they have the same vertex and one common arm. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स, इस एक वर्टेक्स से हमने तीन डिफरेंट डायरेक्शन में रेज बनाई है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड रे ड्रॉ करिए और ये थर्ड रे ड्रॉ करिए। नाउ देयर आर थ्री रेज विथ अ कॉमन पॉइंट O. लेट्स से O। ठीक है, यहाँ पे इस कॉमन पॉइंट से थ्री रेज ड्रॉ करी हमने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन थ्री रेज से यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल A और एक एंगल B। तो ये एंगल A और एंगल B में वर्टेक्स कॉमन है और वन आर्म भी कॉमन है। इन दोनों एंगल A और B के लिए एक वर्टेक्स कॉमन है और एक बीच वाली जो आर्म है ये भी इनमें कॉमन है। तो ये एंगल्स कैसे एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मीन्स एक के पास एक लगे हुए एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स जो है इन A और B दोनों के लिए सेम है। यदि मैंने इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट करती हूँ तो O इस एंगल A के लिए भी वर्टेक्स होगा और एंगल B के लिए वर्टेक्स होगा। इन द सेम वे दिस रे इज सेम फॉर एंगल A, कॉमन आर्म है, एंगल B के लिए भी है ये आर्म। सो दिस angle A and angle B are known as adjacent angles. Linear pair. When two adjacent angles are supplementary, that is they form a straight line add up to 180 degree, they are called a linear pair. यदि दो adjacent angle, अभी हमने देखा adjacent angle क्या होते हैं, यदि दो adjacent angle का sum 180 डिग्री हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हम एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है उसी को यदि हम एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हैं तो उसमें जो दो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री सम होने की वजह से वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल होने के साथ ही साथ वो एक सिंगल लाइन में बने हुए एंगल है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। So when two adjacent angles are supplementary that is they give sum as 180 degree, that is they form a straight line। वो क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन है उसी में यदि हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो एक बना आपका 100 से 120 डिग्री का एंगल, दूसरा आपका बनता है 60 डिग्री का एंगल। तो 120 और 60 दोनों मिलके 180 डिग्री का सम दे रहे हैं हमें और 180 डिग्री सम मतलब वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। सप्लीमेंट्री होने के साथ ही साथ वो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली मतलब वर्टेक्स, अपोजिट मतलब अपोजिट साइड, एंगल्स मीन्स एंगल वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो बने हुए एंगल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट मतलब वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनने के लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन होना भी जरूरी है। सो when two lines intersect at a point, they form equal angles that are vertically opposite to each other. यदि सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से और इस तरह से, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन होने के साथ ही साथ इनके वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल एंगल और उन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की अभी तक हमने एंगल और लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल की भी कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल।
sum of all angles of a triangle add up to 180 degree. ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो सम कितना होता है 180 डिग्री. So this is called angle sum property. Angle sum property is sum of triangle is sum of all the angles of a triangle is 180 degree and which is known as angle sum property. An exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angle. यदि हम ट्राइंगल में किसी एक साइड को आगे बढ़ा दें तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है वो एक्सटर्नल एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. इसे हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइंगल PQR है. अब ट्राइंगल PQR में इस QR साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया सो दैट वी गेट अ पॉइंट S ऑन इट. हमने इस ट्राइंगल PQR की QR साइड को इस तरह से एक्सटेंड किया है कि हमें पॉइंट मिला S. नाउ यू कैन सी देयर इज एन एक्सटीरियर एंगल PRS. आप यहाँ देख सकते हैं एंगल PRS बन रहा है जो कि ट्राइंगल के बाहर बन रहा है. इसे हम इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. And here we have represent this exterior angle by 4 and the sum this exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle. ये जो exterior angle है इस exterior angle की value opposite interior angle के sum के equal होती है. अब इसके opposite में interior angle कौन से हैं? Angle 1 and angle 2. बिकॉज 3 जो है वो यहाँ पे 4 के साथ मिलके क्या बना रहा है लीनियर पेयर बना रहा है. वो इसका एडजेसेंट एंगल है. आप देख रहे हैं एंगल 3 जो बन रहा है और एंगल 4 जो बन रहा है उसमें ये वर्टेक्स कॉमन है और ये 1 आर्म भी कॉमन है. इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल ही होने के साथ साथ यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहे हैं. Therefore, angle 3 and angle 4 make a linear pair. And in this diagram, if a side of triangle is produced, a side of triangle is produced that is QR. QR is produced to point S. Then the value of exterior angle so formed is equal to the sum of the two opposite interior angles. यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल यानी कि 4 है वो किसके इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के. अब ये एडजेसेंट एंगल है तो अपोजिट एंगल कौन से हुए एंगल 1 एंड एंगल 2. देयरफॉर एंगल वैल्यू ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर लाइंस AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex of angle COE. यहाँ पे आपको एक फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है. यहाँ पे आपसे बोला गया है AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन. आप देख रहे हैं AB और CD जो है इस पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कट कर रही है. एंड वैल्यू ऑफ एंगल AOC, ये जो एंगल AOC और BOE इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो आपको गिवन है 70 डिग्री. एंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD दैट इज दिस एंगल. वैल्यू ऑफ एंगल BOD इज ऑल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. इसकी वैल्यू आपको 40 डिग्री गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल BOE. हमें यहाँ पे एंगल BOE की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल BOE कहाँ बन रहा है ये वाला एंगल जो है वो क्या है एंगल BOE. एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. And we want to find out the value of reflex of angle COE. Now what is the meaning of reflex of angle COE? यहाँ पे एंगल COE हमें यदि फाइंड करना है तो एंगल COE मतलब ये वाला एंगल COE मतलब कि ये जो एंगल बनेगा वो एंगल COE. एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज एंगल COE. This part is known as reflex
ऑफ एंगल COE। मतलब इसके जो इंटीरियर साइड में बना हुआ एंगल होता है वो तो सिर्फ COE कहलाता है, बट इसके एक्सटीरियर में ये जो बना हुआ एंगल होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। क्लियर? Now let's start solution of this question. Since AB is a straight line, therefore angle AOC plus angle COE plus angle EOB equal to 180 degree। आप देख रहे हैं यहाँ पे AB एक straight line है, ये एक straight line है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एंगल है उसकी वैल्यू 180 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पे यदि हमने इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इन तीनों पार्ट्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। नाउ we have given the value of angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree। इस एंगल AOC और BOE का जो सम है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 70 डिग्री गिवन है, तो हमने क्या किया? एंगल AOC BOE को साथ में लिख लिया plus angle CO equal to 180 degree. Now we know the value of angle AOC plus BOE which is equal to 70 degree plus angle COE equal to 180 degree. Now when we shift this 70 degree to right hand side, it gives us angle COE equal to 180 minus 70, that is 110 degree. Hence we got the value of angle COE। हमें एंगल COE की वैल्यू मिल गई है जो कि कितनी है? 110 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। बट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें इस रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यदि हम इस पॉइंट OE वाली लाइन से यहां से यदि हम चलना स्टार्ट करते हैं तो एक कंप्लीट राउंड करने में हम 360 डिग्री कवर करते हैं। ठीक है, हमने जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट करने में हमने कितने डिग्री चले हैं? यहाँ पे 360 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पे इस COE और रिफ्लेक्स ऑफ COE इन दोनों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। और यदि हम 360 में से COE की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। Therefore, reflex of angle COE equal to 360 degree minus 110 degree, which is the value of angle COE is equal to, when we subtract 110 from 360, we get 250 degree. Hence, we get the value of reflex of angle COE equal to 250 degree. Now, we want to find out the value of BOE. हमें इस angle BOE की वैल्यू भी यहाँ find करनी है. So, AB and CD intersect at O, therefore COA equal to BOD। यहाँ पे आप देख रहे हैं AB और CD ये दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है, और O पे इंटरसेक्ट कर रही है से जो एंगल AOC बन रहा है इस एंगल BOD के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और एंगल BOD की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 40 डिग्री। अब एंगल BOD यदि 40 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट इज एंगल AOC विल आल्सो बी 40 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी हो गई? 40 डिग्री, बिकॉज दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ वी नो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। हम क्या जानते हैं? AOC और BOE इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना है? 70 डिग्री है। Therefore, when we put the value of angle AOC which is 40 degree, we get the value of angle BOE. Angle BOE equal to 70 degree
minus 40 degree. When we shift this 40 to other side, it will become minus. So 70 degree minus 40 degree, that is 30 degree. Hence the value of angle BOE equal to 30 degree and reflex of angle COE equal to 250 degree. Now come to the next question. Question number 2 is in figure lines XY and MN intersect at O. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर आपको गिवन है जहां पे आपसे बोला गया है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. ये दोनों लाइंस एक दूसरे को XY और MN O पे इंटरसेक्ट करती है. इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY इसकी वैल्यू आपको गिवन है 90 डिग्री एंड A:B इक्वल टू 2:3. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ POM जो एंगल बन रहा है, इस एंगल POM को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, एंगल NOX को हमने B से रिप्रेजेंट किया है और एंगल NOX को हमने C से रिप्रेजेंट किया है. नाउ हियर वी हैव गिवन A:B. A और B का जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले A और B की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो सिंस XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं XOY जो है स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है इसे यहाँ पे भी इन तीनों एंगल का सम, यानी कि ये एंगल प्लस A प्लस B, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. देयरफॉर वी हैव रिटर्न B प्लस A plus this angle is equal to 90 degree. So B plus A plus 90 degree equal to 180 degree. Now angle B plus A, angle POY equal to 90 degree, and when we shift this 90 to other side, we get B plus A equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. यहाँ पे आप देख रहे हैं इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है. इन तीनों में से आपको इस POY की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो 180 में से जब हम 90 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिला? B plus A equal to 90 degree. Now we have given this relation, that is A:B is equal to 2:3. Therefore, if we get the value from this equation, we get B equal to 3A upon 2. जब हम इन दोनों A upon B equal to 2 upon 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में ये B जो है वो राइट हैंड साइड में जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा. 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 2 जो कि न्यूमरेटर था उस वहां से डिनोमिनेटर में आ गया. सो द B इक्वल टू 3A upon 2. Now when we put the value of B in this equation 1, we get 3A upon 2 plus A equal to 90 degree. Now 3 upon 2 plus A, that is 5A upon 2. 5A upon 2 equal to 90 degree. Therefore A equal to 90 upon 5 into 2. Again ये जो 5 into यानी कि न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और 2 जो कि डिनोमिनेटर में है दूसरे साइड ले जाने पे into में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा. And when we solve this 90 upon 5 that is 18 into 2 equal to 36 degree. Hence the value of A is 36 degree. Now we can find the value of B also. B की वैल्यू क्या होगी? हम A की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी 3 upon 2 into 36, that is 54 degree. Now we know the value of A, B. Now we want to find out the value of C. हमें A और B की वैल्यू तो पता चल गई है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? C की वैल्यू. Now here XY and MN are intersecting line. यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में XY और MN इंटरसेक्टिंग लाइन है. इंटरसेक्टिंग लाइन होने की वजह से एंगल C जो है, C इस एंगल A प्लस एंगल POY के इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल.
यहाँ पे ये जो एंगल C है ये वर्टेक्स के इस साइड बना हुआ एंगल है और इसी वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस एंगल POY. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A and angle POY, which is equal to the value of A is 36 degree and the value of angle POY is 90 degree. When we put these values and when we add these two numbers, we get 126 as the value of C. Now, question number 3. In question number 3, we have given a figure in which angle PQR is equal to angle PRQ. इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें कि एंगल PQR और एंगल PRQ मतलब कि ये अपोजिट, इस ट्राइंगल के ये अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है. Then prove that angle PQS equal to angle PRT. और हमें प्रूव क्या करना है? ये एंगल PQS जो है इस एंगल PRT के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. मतलब कि ये इंटीरियर एंगल तो अपोजिट इंटीरियर एंगल इस ट्राइंगल में इक्वल है और इस सेम ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव कर. अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, ये हमें आपस में प्रूव करना है. सो ST इज अ स्ट्रेट लाइन. हम यहाँ देख रहे हैं ST स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है इसलिए एंगल PRQ एंड एंगल PRT ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना. एंगल PRT and angle PRQ equal to 180 degree linear pair. In the same way, angle PQR plus angle PQS equal to 180 degree because they also form a linear pair. यहाँ पे PQR और PQS ये भी स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल है जिनका सम जो है 180 डिग्री है. इन दोनों को हमने क्या लिखा? PQR plus PQS equal to 180 degree and PRT plus PRQ equal to 180 degree. Both of these are linear pair. Now from equation 1 and 2 we can see RHS are equal. हम equation 1 और 2 में देख सकते हैं इन दोनों equation के RHS आपस में equal है और जब RHS आपस में equal है तो LHS भी आपस में equal होंगे. Therefore, angle PQS plus angle plus angle PQR is equal to angle PRT plus angle PRQ. ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए. LHS भी दोनों के आपस में इक्वल हो गए. Now we have given PQR and PRQ are equal. We have given angle PQR and angle PRQ are equal. Therefore, angle PQS and angle PRT will also be equal. अब जैसे कि हमें इस वाली इक्वेशन में यदि आप देखें तो इसमें PQR और PRQ आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ? PQS और PRT भी आपस में इक्वल होंगे. So here we have completed exercise 6.1. In next class we will start exercise 6.2. Till then, take care. Thank you.